अभिवादन स्वीकार करें खिचड़ी का। हम इस वक्त गुजरात यात्रा पे है। घूमते घूमते हम इस जगह पे आए हैं जिसको सरदार कहा जाता है, जिसको लौह पुरुष कहा जाता है, जिसने इंडिपेंडेंट होने के बाद, आज़ाद के बाद जो आज के मॉडर्न इंडिया की कल्पना करी। इसने 550 से ज़्यादा बिखरे हुए राजाओं को इकट्ठा करके एक सूत्र में पिरोया, एकता बनाई, किसी को प्यार से, किसी को हथियार से। उस शख्स की कहानी जिसके बिना आज का उसकी कल्पना करना असंभव है। उस शख्स की कहानी जिसने जूनागढ़ जैसे राज्य, कश्मीर, हैदराबाद को कब्जा करके इस तरह से पिरोया है कि आज एक भारत है, वरना यहाँ से वहाँ जाने के लिए बीच में वीज़ा लगती। उस शख्स की कहानी जिसको ट्रिब्यूट देने के लिए, जिसको एक सम्मान देने के लिए 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई। हम यहाँ पे आए हैं। हम आपको यहाँ बताएंगे कि इस महान शख्स ने क्या क्या योगदान दिया है। ज़्यादा डिटेल में नहीं हो सकता है। उसके यहाँ इस प्रतिमा की विशेषता क्या है, ये क्यों है, कैसे हुआ, यहाँ कैसे आते हैं, कितना खर्चा होता है, इस डिटेल में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो प्रार्थना है कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको अच्छा लगा तभी करिए, हम ऐसे नहीं करेंगे आपको। चौराहा दिख रहा है, वो एमपी का बॉर्डर है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर लगती है। ये पहाड़ियों का नाम विंध्याचल है। बॉर्डर किधर है एमपी का? वो दिखाई देखो, ये रोड इसको वहां से मध्य प्रदेश लगता है। और ये जो माउंटेन है ना, ये माउंटेन का नाम है विंध्याचल। विंध्याचल गुरु जी के, और गुरु जी का जैसे एज बढ़ रहा था, एज के साथ में ये माउंटेन तेजी से बढ़ रहा था, तो विष्णु भगवान ने उनको ऐसा डाउन कर दिया। उसने डाउन के साथ ये माउंटेन स्टॉप हो गए। ये पहले माउंटेन लगा के लास्ट वाला माउंटेन एक ही हाइट पर दिखेगा, इसलिए इसका नाम विंध्याचल दिया है। और इस तरह का माउंटेन है, ये बड़ा माउंटेन। यहाँ पे 24 किलोमीटर तक जो माउंटेन जाता है, तो सतपुड़ा तो ये बीच का जो छोटा माउंटेन है, जिस माउंटेन पर हम जाने वाले हैं, ये माउंटेन को बोलते हैं माथा सर। आदिवासी लैंग्वेज में माथा सर का मतलब होता है माथा यानी सर। माथा सर, सर मतलब में पहाड़। माथे बगैर का इंसान किस पहाड़ पे घूमता है? 7 चिरंजीवी है, इसमें 7 ऊपर के आता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा जानते हो ना? अश्वत्थामा का धड़ आज भी पहाड़ों में घूमता है। यहाँ पे एक शिवलिंग है, एक शिवलिंग वहाँ पे, एक शिवलिंग आगे, 3 शिवलिंग है जिसका माथा सर कहते हैं। तो अश्वत्थामा 3 से 4 के बीच में अश्वत्थामा का मिलता है यहाँ पे, आपने देखा? वहाँ पे जो शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग पे खाने वाले आ जाते हैं। पूरा शिवलिंग मिलती है, कहा जाता है इसको पेड़ भी नहीं कह सकते, और इसको मच्छर भी नहीं कह सकते। झोपड़े के मतलब इस तरफ 400 पक्के मकान, 1400 पक्के मकान, 200 इस तरफ 1600 मकान पक्के बना के दिए। ये सारे बच्चों का पंचायत की आखिरी पंचायत। इसके आगे गुजरात गवर्नमेंट बस सर्विस नहीं चलती। 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर के नीचे चलकर 4 बजे के बाद यहाँ पे रास्ता बंद, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ पे लेपर्ड। ये माउंटेन पे देखो बम्बू दिख रहा है ना, तो बेंच इसको गोरा एंड कहते हैं हमारे वहाँ। और ये सब पूरा है। तो यहाँ पे बैरिकेड लगाया हुआ है। ये तो नर्मदा परिक्रमा करके जो महाराष्ट्र से गुजर जाते हैं ना, ये लोग साइकिल से भी करते लोगों का। साइकिल पे यही रास्ते रोड है ना, पूरा जंगलों से कनेक्ट हो रहा है महाराष्ट्र। नर्मदा परिक्रमा रास्ते से परिक्रमा वासी आते हैं ना महाराष्ट्र बाई रोड, तो इसी रास्ते से आते हैं। और इस तरह से बहुत देखते लोग आगे चलते हैं। वहाँ से हम स्टैचू को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मेन दिशा आके देखते हैं ना, तो ये साधु हिल पे जहाँ पे स्टैचू बनाया ना, ध्यान से पूरा टेढ़ा बना है। ये टेढ़ा बनने का जो कारण है वो आपको आगे स्पॉट बताऊंगा। मंदिर माना जाता है। यहाँ के आदिवासी लोगों में मान्यता है, अगर मन्नत पूरी होती ना तो बकरे का बलि, दारू और सिगरेट का चढ़ावा। तो यहाँ पे लोग खाना बना के यहाँ पूजा करके फिर इस तरह जंगल में खाते हैं। लेपर्ड क्या है, ये एरिया में बारिश के टाइम में थोड़ा मुश्किल होता है। अब इस तरह देना वीडियो जहाँ पे विराजमान है ना, तो ये पहाड़ी, और ये पहाड़ी से नीचे अभी वाटरफॉल का पानी आ रहा है, नीचे गिरता है। बहता पानी है, यहाँ स्नान करके शिवलिंग के लिए ये रास्ते से नीचे जाता है। यहाँ पे बस सेट आते हो, वहाँ पे उतारती है। सामने नेशनल पार्क चल रहा है, वो अंदर फूड कोर्ट वगैरह है। अंदर आगे दिख रहा है ना, यहाँ पे एकता पर्व बनने वाला है, जिसके लिए परेड होने वाली है। उसका स्टोर किया हुआ है, उसमें इंडियन कैरेक्टर बाहर आराम से दिख जाते हैं।
इसीलिए मोदी जी ने इसका नाम कमलम रखा है। ड्रैगन फ्रूट को इंडिया के अंदर कमलम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा कमलम ड्रैगन फ्रूट बना हुआ है, अंदर बैठ के वीडियो देखना होता है, लेकिन ये भी आज वहाँ अंदर ही आने का भैया। देखो ये ड्रैगन फ्रूट अंदर 8 मिनट का वीडियो देखना होता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे होती है, ड्रैगन फ्रूट खाने के फायदे ये सारे दिखाए जाते हैं। यहाँ से आप वो वाला फोटो ले सकते हो, वहाँ जाके ऐसे हाथ में लेके ऐसे हाथ में ये डैम है ना, सदर डैम, ये कमलम पार्क ड्रैगन फ्रूट। के नाम से ये टेक्निक बनी है। ये टेक्निक में जो जंगल के आपके पेड़ उगाते हैं ना, ये स्ट्रेट बम्बू से खड़े होते हैं। 3 साल में 12 से 14 मीटर लंबे होते हैं। ये देखो, उसके बाद ये पेड़ में तब्दील होते हैं। ये मियावाकी टेक्निक है। 3 साल में देखो ये जंगल 3 साल मियावाकी टेक्निक। हाँ, ये जमीन पे नहीं आनी चाहिए, इससे पतझड़ नहीं आना चाहिए। पतझड़ नहीं आएगा तो अंदर किया है। ये सब इंडियन कैक्टस है, इसमें कई कैक्टस होते हैं जो खाए भी जाते हैं। इसका अल्कोहल बनता है बढ़िया सा। ये फॉरेन जो विदेशी कैक्टस है ना, ये सब अंदर है, और ये सब इंडियन कैक्टस बाहर। इसमें ये कैक्टस को खाया जाता है, राजस्थान में मिलते हैं। हाँ, ये नीचे वाला है ना, ये और भी होते हैं, इतने नहीं है, और भी होते और हैं। होते हैं, बना के खाया है हम लोगों ने। यहाँ पे ये कैक्टस, यहाँ पे लोग प्लांट तैयार करते हैं, फिर यहाँ से खरीद लीजिए। लेकिन डैम के लिए आपको कृष्ण कमल का पौधा हर जगह पे नहीं होता, लेकिन आपको मैं कृष्ण कमल, ये इसकी रचना ऐसी कहा जाता है कि महाभारत, कृष्ण भगवान महाभारत रचना से पहले ये 100 कौरव है, ये 5 पांडव है, ये शिवलिंग है, और ये महादेव, इस तरह कहा जाता है। ये इसमें 2 तरह के, इसमें 100 होते हैं क्या? इसमें 100 कौरव नीचे वाले 100 कौरव होते हैं। हाँ, ये 100 है, सब मिला के ये लोग तो 100 ही हो गए। और ये ये 5 5 पांडव है, 3 महादेव और ये शिवलिंग है। इसको शिवलिंग भी कहते हैं, पृथ्वी भी कहते हैं। चलो आगे बढ़ना है, क्या चाहिए? कैपेसिटी कितना है डैम की? कैपेसिटी क्या है? कैपेसिटी डैम की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर, नहीं कैपेसिटी जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा इस छोटे से क्लिप में कि हम इस वक्त है एकता नगर गुजरात में, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति स्थापना करी गई है। इसका कल्पना करी थी 2012 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। भारत में कुछ एक धड़ा ऐसा है कि जो कहता है कि उनको सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। तो गांधी जी की बात करते हैं, नेहरू की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, आज़ाद की बात करते हैं, तिलक की बात करते हैं, कितने ही महान लोग की बात करते हैं, लेकिन एक शख्स के बारे में जितनी चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए उसके बारे में नहीं की, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इतिहास पढ़ेंगे, तथ्य सत्य जांचेंगे तो आपको लगेगा कि ये सच भी है। तो उसी कल्पना को देखते हुए, उसी भावना को देखते हुए, जन भावना का सम्मान करते हुए मोदी जी ने 2012 में इसकी कल्पना करी। बताया गया क्या होगा यहाँ पे। तो पहले उनका विचार था कि ये प्रतिमा ऊंची पहाड़ों में बनाई जाए, लेकिन वहाँ पे वो सस्टेन होने का खतरा था, वहाँ पे वैसे हो नहीं सकता था। तो फिर ऐसे इसलिए ऐसा क्षेत्र चुना गया जहाँ पे गहराई में हो, जहाँ पे सिर्फ मूर्ति ना हो, सिर्फ लोग मूर्ति देख के ना जाए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करी गई और फाइनली चीज़ें ऑन पेपर लाई गई। हज़ारों चीज़ें का रिसर्च किया गया, ऐसी टीम बनाई गई और 3000 करोड़ के आसपास खर्चा करके L&T कंपनी को इसका ठेका दिया गया और 3000 से ज़्यादा सामान्य कामगार इसमें काम किया। 300 से ज़्यादा इंजीनियरों ने काम किया, उसमें से 200 तो ऐसा कहते हैं कि चाइना से थे। इतना दुनिया के हर एक जगह पे, जो जापान में है, US में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, चाइना में है, जो महान प्रतिमा है उनकी सर्वे करने के बाद इस तरह से बनाया गया कि ये बहुत यूनिक है, बहुत विशेष है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है उसी दिन किया गया 2018 में। जो प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है ऊंची, लगभग 600 फीट। इसे 10 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है। 182 ही क्यों? इसके पीछे ये है कि गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं MLA की, तो इसके लिए वो 182 का आंकड़ा लिया गया। ये जो मूर्ति है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, एकता का प्रतीक है, अनेकता में एकता का पिरोया गया है। इसका उदाहरण ये है कि इसको बनाने में करीब 6 लाख से ज़्यादा किसानों ने देश भर से अपने प्रयोग किए औजार
वहाँ पे दिए हुए हैं, उनको पिघला के उसमें प्रतिमा में डाला गया है, स्टैचू में। उसके अलावा गांव-गांव से मिट्टी कलेक्ट करके वहाँ पे दी गई है, लाया गया है। 7,000 टन सीमेंट, लगभग 24,500 टन स्टील, 1,700 टन ब्रास कांसे का, कॉपर का इस्तेमाल किया गया इसको बनाने में। जो ये प्रतिमा है फिलहाल कांस्य कलर की दिखती है। कुछ समय के बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी ये हरा होते जाएगा। जो ये मूर्ति है ये करीब करीब 6.5 रिएक्टर का जो भूकंप है इसकी गति उसको भी झेल सकता है। इस तरह से इसको बनाया गया है पूरा साइंटिफिक रीज़न के हिसाब से। लगभग 180 किलोमीटर की प्रति घंटे रफ्तार की हवा को झेल सकता है। यहाँ पे सिर्फ मूर्तियाँ ही नहीं है, एक तरह में लगभग 300 से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार मिला है। यहाँ पे कैफ़े चलाती है, करीबन 40-50 महिलाओं को रोज़ उस कैफ़े से बनाते हैं, जो वहाँ पे सिर्फ लोकल वहाँ का फूड का आपका जायका ले सकते हैं, उसको दिल से बनाते हैं। वो बहुत ही सिर्फ लोकल जो उत्पाद होता है उसी को यहाँ पे प्रमोट किया गया है उस तरह से, जिसपे वहाँ की दाल, वहाँ के चावल, वहाँ के सब्जियाँ, कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई केमिकल नहीं है, उसमें प्रॉपर ऑर्गेनिक हिसाब से वहाँ के लोग ही उसको बनाते हैं। उसके अलावा ओल्ड क्लास मैकडी, बर्गर्स किंग, ताज, लेमन ट्री, इस तरह के वहाँ पे होटल्स अवेलेबल है। आप एज पर योर बजट आपके हिसाब से आप उसका चीज़ें कर सकते हैं। ये वेल कनेक्टेड है चीज़ें, एकता नगर अहमदाबाद से, चेन्नई से, बनारस से, दिल्ली से, हर जगह से यहाँ पे ट्रेन आती है। एकता नगर से करीब 5-7 किलोमीटर दूर पे ही, ज़्यादा दूर नहीं है। अब टिकट की प्राइसिंग की बात करें तो 500 से 600 से लेकर 1000 के ऊपर भी टिकट का हर जगह जो है होता है वैसा है। उसके अलावा आपको खाने में भी लोकल एक आपके बजटिंग के हिसाब से ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब पीक सीज़न होता है कि होटलों के प्राइस बढ़ते हैं, वो हर जगह होता है। जब सीज़न नहीं होता है, हॉलीडेज नहीं होती है, तो प्राइस सामान्य रहता है। इसमें शाम की आरती जो नर्मदा किनारे होती है बड़ी कमाल की है, बहुत ही कमाल की है। ऐसा कहते हैं कि सबसे प्राचीन नदी नर्मदा है, ऐसा कहीं काव्यों में वर्णन है, ऐसा कहते हैं यहाँ के जो एक्सपर्ट लोग बता रहे थे, जो टूर गाइडर लोग हैं। बहुत लंबी कहानियाँ बता रहे थे, वो यहाँ संभव नहीं है इस पर फिरोना छोटे से वीडियो में। उसके अलावा शाम को जो लाइट एंड साउंड शो होता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, वो भी अवश्य देखना चाहिए आपको यहाँ पे आके। उसके अलावा जो यहाँ पे जो एक गार्डन है, ट्रेन चलती है उसके अंदर, जो ड्रैगन गार्डन, ट्रेन से ऐसा बोलते हैं कि जब यहाँ पे खुदाई कराई गई थी तो उसके अंश मिले हैं, वो उस डायनासोर के समय से वो ऐसा मैच होता है, तो उसको दिखाने के लिए स्पेशल ट्रेन वहाँ पे अरेंज करी गई है। उसके अलावा केवरिया जंगल सफारी जो है उसमें 15,000 पशु पंक्षियाँ हैं। उसमें गैंडा है, आपका बाघ है, शेर है, सांप है, पंक्षियाँ हैं, जो करीबन विश्व के 17 देशों से लाया गया है, यहाँ पे रखा गया है। उसके अलग स्पेशली पंक्षियों के लिए 2 अलग अलग सेपरेट किया गया है, एक भारतीय पंक्षियों के लिए और एक विश्व के जो अदर पंक्षियों के लिए, क्योंकि कुछ समय तक उनका जब तक चीज़ें नहीं होती है सर्वाइव नहीं करना, ऐसा कुछ तो है उसके पीछे का कारण। तो ऐसा जो गणना थी, जंगल में 48,000 पेड़ थे, तो 2022 में करीब 22 लाख पेड़ की स्थापना करी है मीजुआई टेक्निक की वजह से। जो एक जापान के डॉक्टर थे, उनकी जो टेक्निक है, बहुत कम जगह पे, बहुत कम मिट्टी पे मल्टीपल से उसको ज़्यादा जंगल ग्रो करना, कम सरवाइव करना, उस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है। आपको यहाँ पे रिवर राफ्टिंग का मज़ा ले सकते हैं आप। ऐसे मैंने तो की नहीं है, लेकिन जानकार लोग कहते हैं कि रिवर राफ्टिंग अवश्य करनी चाहिए इसके अंदर, जो करीबन 5-7 किलोमीटर का है।
उसमें बोलते हैं कि कश्मीर का ही हिमाचल या उत्तराखंड के ऋषिकेश के जैसा मज़ा आता है। यहाँ पे फ्लावर्स ऑफ वैलीज इस तरह से डिज़ाइन करी गई है जिसमें लाखों लाखों पौधे हैं। फ्लावर ऑफ वैली है, बहुत कैक्टस प्लांट है, प्लांट्स के वैलीज है, वेदों के हिसाब से उस तरह से बनाया गया है। उन फ्लावर्स ऑफ वैली में दुनिया भर के जो पौधे हैं, फूल है, वो लगाया गया है। हर एक वैली की अपनी विशेषता है। इतने सुंदर सुंदर उद्यान बनाए गए हैं कि आपको एक दिन में संभव नहीं है। आपको कम से कम 2 दिन यहाँ रुकना होगा, तब जाके आप हर चीज़ एक्सप्लोर कर पाएंगे। पास में सरदार सरोवर डैम है, तो ये सरदार सरोवर डैम भी उनके ही देन है, वल्लभ भाई पटेल की। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है। जो भारत में जो एक आंकड़ा है, वो सबसे ज़्यादा पर्यटक जाते हैं आगरा ताजमहल देखने, फिर बनारस, दिल्ली, जयपुर, ये जो ट्रायंगल है इस तरह से, या उससे ज़्यादा जाते हैं तमिलनाडु, या उसके बाद दूसरे नंबर पे हिमाचल है। लेकिन मोदी जी का ऐसा लक्ष्य था कि ये सिर्फ प्रतिमा ना हो, ये सिर्फ एक स्टैचू ना बन के रहे, सिर्फ इस स्टैचू को देख के ना जाए। यहाँ पे लोग हर चीज़ का आनंद ले, जिससे स्वरोजगार बढ़े। एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट। उसी महापुरुष जिसकी वजह से आज पूरा भारत एकता में पिरोया हुआ है। अनेकता में एकता जो उनका नारा था, किसान के नेता, विजनरी लीडर, जो नेहरू जी के सामने भी झुके नहीं जब उनकी अपने विजन की बारी आई थी। तो बहुत अच्छा है, वर्ल्ड क्लास सिटी है। आपको बाकी गुजरात घूम के थोड़ा बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना आनंद आएगा आपको, क्या ही कहे। जिस तरह का जो जंगल का टूर है, आपका पास के जो गार्डन है, जिस तरह से साफ़ सफाई है, प्रबंधन है, वहाँ के ऑटो रिक्शा, वहाँ के लोग आपसे बात करेंगे, आपको गाइड करेंगे, तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप कभी इसको मेमोरी को अपने साथ से कभी भूलने नहीं देंगे। उम्मीद है आप अवश्य अपने जीवन में एक बार यहाँ आने का कष्ट करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे और सीखेंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर अगले किसी वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।